ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि हम पाइथन के फाइनल स्टेज पे आ गए हैं और फाइनल स्टेज पे हम सीखने वाले ऊप को। ऊप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऊप होता क्या है? ऊप सबसे पहले इसका ऊप तो एक एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मीन्स अगर इस टाइटल से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइटल से ही हम समझना चाहें, टाइटल से हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द होने वाली प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करने वाली प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग है, एक पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा कोड लिखने वाली प्रोग्रामिंग है। तो अगर ऐसा कहा जाए, ऐसा अगर शुरुआती टाइम में शुरुआती स्टेज पे सोचा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हम ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ही बनाते हैं। कैसे बनाते, क्या बनाते हैं, चलिए आइए अपनी स्क्रीन पे समझते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ 2, 3, 4 वीडियोस 5 जितने भी बनेंगे उन सारे में समझेंगे और उसके बाद अपने पाइथन के कोर्स को सरंजाम करेंगे। तो पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हमारी जो टॉक होती है स्टार्ट वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट होती है। ये अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, इस वीडियो में हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं। तो अभी समझ लीजिए, पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें बहुत सी चीज़ें पाइथन में जो तकरीबन फंक्शंस हो गए, चीज़ें हो गई, डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, उन सब में तकरीबन हर चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही बनी हुई है, ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तकरीबन हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही है। अब क्या है ऊप, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टाइल है जो डेवलपर यूज़ करता है अपनी कोडिंग में। एक अलग वे है कोडिंग करने का, एक अलग स्टाइल, एक अलग कह सकते हैं लुक है कोडिंग करने का, कोड लिखने का। बस इतना ही। उसको कैसे समझते हैं, आइए। तो पाइथन में अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स मतलब और कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग वेज। मीन्स प्रोग्रामिंग करने के अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। बस इतना ही। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स डिफरेंट होते हैं और वो मेनली दो कह सकते हैं कि ब्रांचेस में आते हैं। एक होता है इम्परेटिव पैराडाइम, दूसरा होता है डिक्लेरेटिव पैराडाइम। तो इम्परेटिव पैराडाइम में कुछ और पैराडाइम्स आते हैं, कुछ और तरीके आते हैं। डिक्लेरेटिव में कुछ और तरीके आते हैं। तो अगर मैं कहूँ इम्परेटिव पैराडाइम, इम्परेटिव जो तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का और डिक्लेरेटिव जो तरीका होता है प्रोग्राम करने का, इनमें एक ये मेन फ़र्क ये है कि इम्परेटिव पैराडाइम वाली प्रोग्रामिंग में आप दोनों चीज़ पे फोकस करते हैं। वो दोनों चीज़ क्या है? एक तो आपकी रिज़ल्ट है जो हम कंसोल में रिज़ल्ट लाते हैं, एक तो यूज़र को जो आप रिज़ल्ट दिलवाना चाहते हैं वो उस रिज़ल्ट पे आपका फोकस होता है। दूसरा, आपका कोड कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंट है, कितना यूज़र को, डेवलपर्स को समझने वाला कोड है, कितना स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ये इम्परेटिव प्रोग्राम इन दोनों चीज़ों पे फोकस करता है। उसके बरक्स डिक्लेरेटिव पैराडाइम, जो डिक्लेरेटिव तरीका होता है प्रोग्रामिंग का, वो रिजल्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। स्टेप बाय स्टेप नहीं भी जाए तो रिजल्ट्स सही हो उस पर ज़्यादा फोकस करता है वो डेवलपर जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग करता है। तो उनमें इम्परेटिव में सबसे मेन क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हमने शुरू में की थी, लूप का यूज़ किया था, वो क्या इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया था और दूसरी बेसिक चीज़ों का यूज़ किया था। तो अब हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते जाते थे। हम देखते नहीं थे, तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, किस वे से जा रहा है, तो हम लिखते थे और आखिर में हमारा स्टेप के साथ हमारा जो रिज़ल्ट थे उस पर हमें खुशी मिलती थी। तो रिज़ल्ट पे हम ज़्यादा फोकस थे और स्टेप बाय स्टेप सारा कोड लिखते थे। दोनों चीज़ें हम इम्परेटिव में करते थे क्योंकि प्रोसीजरल था, ये हम जो बेसिक में करते थे। उसके बाद डिक्लेरेटिव में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे आए थे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने फंक्शंस को देखा था।
ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का ये सबसे मेन है। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मैंने बताया आपको, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। ये भी इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, एक ऐसा तरीका है प्रोग्रामिंग का जिसमें हम एफिशिएंट, जितना एफिशिएंट बना सके कोड को उतना बनाते हैं और साथ साथ में रिजल्ट्स और स्टेप को बनाते जाते हैं बेहतर, स्टेप को भी रिजल्ट को भी। आइए, तो वाई यूज़ ऊप इन पाइथन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप को हम क्यों करें पाइथन में यूज़? क्यों ज़रूरत ही क्यों है? प्रोसीजर है, हम आराम से बहुत ही मज़े से अपने काम कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम क्यों आए ऊप पे? तो आइए समझते हैं। Developers often use to OOP in their Python programs because it makes code more usable. समझ गए? जो OOP का तरीका होता है Python में, वो कोड को more यूजेबल, रीयूजेबल बनाता है। तो अगर कोई कोड हमें रीयूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार उसी कोड को कह सकते हैं कॉपी नहीं करना पड़ेगा, डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार बना लिया और उस पर हम बस डेटा डालते गए, ठीक है। उसके बाद ये भी है, तो अगर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, लार्जर प्रोग्राम्स, उनमें भी ये जो पाइथन का ऊप है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और लार्जर प्रोग्राम्स को अलग अलग डिवाइड करके हर चीज़ पे चलते जाने में हेल्प करता है। यही है हमें हेल्प करने वाला क्या? ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये वे है, पैराडाइम है, सही है। और अगर मैं अपना बताऊं कि ऊप क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, तो जब भी आगे आप चल के रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले प्रोजेक्ट्स, जो हमारे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो उससे ऊप से बेहतर हमें उस वे में कोई नहीं ले जा सकता। क्योंकि ऊप ऐसे डिज़ाइंड है कि हम पूरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना पाए, रियल टाइम सोच पाए और पूरी अपनी थिंकिंग एक प्रोग्रामिंग में जाहिर कर पाए और एक प्रोग्राम अच्छा सा बना पाए। तो यही ऊप है। अब ऊप पे कुछ चीज़ें होती हैं। ऊप क्या होता है? सबसे पहले तो उसमें क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या? एक टेम्पलेट, एक कह सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मैंने सीखा था, बहुत ही अच्छा था। तो इसका एग्जांपल एक ऐसा है क्लासेस का कि एक आप समझ ले क्लास है, स्कूल की क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जब तक वो ऑब्जेक्ट्स हम नहीं रखते, स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग, एक बंदा एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तीसरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट की आईडी नंबर तो होगी पर चेंज होती है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। और वो अगर उन क्लास में बच्चे नहीं होंगे, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, जैसे स्टूडेंट्स हो गए वो नहीं होंगे, डेस्क हो गई वो नहीं होगी, वाइट बोर्ड हो गया वो नहीं होगा, मार्कर हो गया वो नहीं होगा, तो वो क्लास किस काम की? क्लास है ही क्यों? वो तो एक खाली जगह है, मीन्स एक एरिया है, एक लैंड है, सिंपल लैंड। तो यही क्लासेस एक कह सकते हैं एक नक्शा है, उसके अंदर पूरे हम ऑब्जेक्ट्स हम स्ट्रक्चराइज रखते जाते हैं और उनको डिज़ाइन करते जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्लास खाली जगह होगी, खाली लैंड होगा। जब तक हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं डालते वो क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर्च कर लेते आए उसके व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन पाइथन, सिंपली इतना सर्च करें, एक्सप्लोर करने की कोशिश क्या करें। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर क्लास। अब और क्लास होते हैं, क्लास में नॉर्मली हम जब क्लास की बात करते हैं अपने स्कूल वाली क्लास की, तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर क्लास, हर स्टूडेंट होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। उनकी आईडी वेरी करते हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस होते हैं, उनकी डेटा अलग अलग होती है। कुछ के फीचर्स अलग होते हैं, कुछ के फीचर्स अलग होते हैं, कुछ अलग बिहेवियर करता है, कुछ अलग चीज़ें करता है, कुछ अलग काम कर पाता है। तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं वही होते हैं इंस्टेंसेस। मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक हिस्सा है क्लास का, जो कि क्लास मुकम्मल करता है, ठीक है। एवरी अदर एलिमेंट इन पाइथन विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास।
सच एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑब्जेक्ट है, etc विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम कोरस्पेंडिंग बिल्ट इन क्लास। ये क्लास अब पाइथन में बनी हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बड़े और वो क्लास का हिस्सा होते हैं और क्लास को मुकम्मल बनाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें कर पाते हैं, इनका काम अलग होता है, इनकी डेटा अलग होती है, ठीक है। डेटा मीन्स लेट्स से स्टूडेंट्स ये, तो उन सब की आईडी होगी पर चेंज होगी तो आईडी सबकी पर चेंज होगी, किसी की 22 होगी, किसी की 32, किसी की 44। तो ये हो गए क्लासेस और ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। इनके अलावा दो और चीज़ होती है, क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हम जैसे नॉर्मली वेरिएबल्स, हम बाय प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग शुरुआत में हम जो वेरिएबल समझा था, वो वेरिएबल्स जब हम पाइथन के अंदर यूज़ करवाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डेटा को इनिशियलाइज करवाते हैं, किसी डेटा की ऑब्जेक्ट की डेटा को लेते हैं, मेन डेटा जो हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी। जैसे आईडी हो गई, हर स्टूडेंट की एक आईडी होती है, किसी की 22, किसी की 32, किसी की 44, किसी की 66, किसी की 87। तो हर किसी की आईडी होगी पर अलग अलग होगी, तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ उसकी आईडी भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो उस एट्रीब्यूट होते हैं, क्या होता है एट्रीब्यूट, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी डेटा को हम इसके ज़रिए, एट्रीब्यूट के ज़रिए जाहिर करते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, सिंपली वेरिएबल। हम अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊप के बाहर उसको लिखेंगे तो वो एक सिंपल वेरिएबल होगा, पर ऊप के अंदर लगाएंगे तो वो एक क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद अब होते हैं बिहेवियर, जो मैंने कहा हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होगा, अलग अलग वो काम कर पाएगा, अलग अलग वो फंक्शनलिटीज़ दे पाएगा। तो वही उसके लिए एक मेथड्स होते हैं जो हम बनाते हैं उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग चीज़ें असाइन करने के लिए। तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। मेथड क्या होता है, सिंपली फंक्शंस होते हैं, जो हम फंक्शंस हमने सीखे थे। अगर वो फंक्शंस हम क्लास के बाहर लगाएंगे तो वो मेथड्स नहीं कहलाएंगे, पर क्लास के अंदर डालेंगे, उस टेम्पलेट के अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर डालेंगे तो वो मेथड्स कहलाएंगे। तो ये सिंपली सारा ऊप का कॉन्सेप्ट है, हम इसको अगली क्लास में प्रैक्टिकली सीखने वाले। सो इस चीज़ को समझिएगा, एक्सप्लोर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।